Hello बच्चों, let's see this question. The question says that write the discriminant of the following. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है नंबर 1 डिस्क्रिमिनेंट। सो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे b क्या होता है बच्चों x का कोफिशिएंट, a क्या होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अगर अपने पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b होता है x का कोफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट टर्म। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि a होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला विद साइन, b होता है x के साथ वाला विद साइन एंड c होता है कांस्टेंट टर्म। नाउ अब अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू है अपने पास 3, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू है 7। सो अब हम लोग यहाँ पे d लगाएंगे, दैट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b का वैल्यू है -4 होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 3 इंटू 7। सो नाउ ये आ जाएगा अपने पास 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। सो नाउ ये आएगा अपने पास 4 8 68 -68 आएगा बच्चों पहले वाले का d का वैल्यू। नाउ बच्चों अब आया अपने पास सेकंड क्वेश्चन, दैट इज √3x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे अपने पास a का वैल्यू है √3, b का वैल्यू है -2√2 एंड c का वैल्यू है -2√3। सो अब अपने को यहाँ पे d का वैल्यू निकालना है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू है अपने पास -2√2 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंटू √3 इंटू -2√3। सो अब हम लोग -2√2 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस इंटू माइनस पहले आएगा प्लस, 2 इंटू 2 आएगा 4, देन √2 इंटू √2 आएगा 2, देन माइनस, फिर आएगा अपने पास प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस, 4 इंटू 2 8, देन √3 इंटू √3 आएगा 3। सो नाउ वी कैन राइट 8 माइनस -24, then we can write 8 plus 24 comes out to be 32। now अब आया अपने पास थर्ड, थर्ड है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 3 एंड c का वैल्यू है m। सो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 2 इंटू m। सो अपने पास आएगा 9 माइनस 8m, ये आएगा बच्चों इसका d का वैल्यू। नाउ अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 1 एंड c का वैल्यू है 7। सो अब हम लोग यहाँ पे d का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो b का वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंटू 1 देन इंटू 7। सो अपने पास आया 1 माइनस 28। सो नाउ -27 इस क्वेश्चन का d का वैल्यू है। नाउ अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 11। सो अब हम लोग यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 20x इक्वल टू 11।
सो यहाँ से आएगा अपने पास 16x स्क्वायर देन प्लस 9 देन माइनस 4 2 8 8 3 24x plus 20x equal to 11. So now 16x square then minus 24 plus 20 आएगा minus 4x then plus 9 plus 11 है उसको लेफ्ट लाइन लाएंगे तो minus 11 सो आएगा अपने पास minus 2 equal to 0. सो यहाँ पे बच्चों अपने पास a का वैल्यू आया 16, b का वैल्यू आया minus 4 एंड c का वैल्यू आया minus 2. नाउ अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -4 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंटू 16 इंटू -2. सो अब बच्चों मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. सो अपने पास आएगा -4 को होल स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस फिर ब्रैकेट माइनस 16 4 जा 64 64 इंटू 2 आएगा अपने पास 128. Then 16 plus 128 comes out to be 144. So बच्चों क्वेश्चन 5 का d का वैल्यू आएगा 144. नाउ बच्चों अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8abx प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो बच्चों यहाँ पे अपने पास a का वैल्यू आया 4a स्क्वायर, b का वैल्यू आया अपने पास 8ab देन c का वैल्यू आया 4b स्क्वायर. सो अब हम लोग यहाँ पे d का फॉर्मूला लगाएंगे डेट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b का वैल्यू आया अपने पास 8ab का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 4 इंटू a का वैल्यू आया 4a स्क्वायर देन c का वैल्यू है अपने पास 4b स्क्वायर. सो अब 8 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 a स्क्वायर b स्क्वायर देन माइनस 4 4 16 16 4 64 a स्क्वायर b स्क्वायर. सो बच्चों अपने पास आएगा 64 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 64 a स्क्वायर b स्क्वायर. फाइनल आंसर आएगा 0. सो बच्चों इस क्वेश्चन का d का वैल्यू आएगा 0. सो नाउ अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन 7 है 1 इज इक्वल टू 13x बाई 12x स्क्वायर प्लस 3. सो अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 12x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू आएगा 13x. सो अब हम लोग राइट हैंड साइड कर देंगे 0. 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो बच्चों यहाँ पे a का वैल्यू आ गया 12, b का वैल्यू आ गया माइनस 13 एंड c का वैल्यू आ गया 3. सो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac देन माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 12 इंटू 3. सो अपने पास आया 169 माइनस 12 इंटू 4 48 48 इंटू 3. सो अपने पास आया 169 माइनस सो आया 144. देन अपने पास आया d का वैल्यू 25. सो इस क्वेश्चन के लिए d का वैल्यू आया अपने पास 25. नाउ अब आया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8. सो क्वेश्चन 8 है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50. सो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर चलाएंगे. सो अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डेट इज 2 इंटू 3x आएगा 6x. देन यहाँ पे प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर डेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो आएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 50. सो नाउ 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा अपने पास 10x स्क्वायर 6x माइनस 4x आएगा अपने पास प्लस 2x 4 प्लस 1 आएगा 5 इज इक्वल टू 50. नाउ अपने पास आएगा 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 50 इज इक्वल टू 0. देन अपने पास आएगा 10x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 45 इक्वल टू 0. सो बच्चों यहाँ पे अपने पास a का वैल्यू है 10, b का वैल्यू है 2 एंड c का वैल्यू है माइनस 45. सो नाउ अब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b का वैल्यू है अपने पास 2 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 इंटू 10 इंटू
माइनस 45। सो अपने पास आएगा 4 ब्रैकेट में आएगा माइनस 40 इंटू 45। सो अपने पास आएगा 4 माइनस आएगा अपने पास माइनस 1800। देन 4 प्लस 1800 अपने पास आएगा 1804। सो बच्चों इस क्वेश्चन का अपने पास फाइनली डी का वैल्यू आएगा 1804। होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।